और इस वक्त बड़ी खबर राजस्थान से आ रही है। दरअसल वहां पर सरकार ने रैपिड टेस्ट किट पर रोक लगा दी है। इस वक्त हमारे संवाददाता शरद हमारे साथ मौजूद है और उनके साथ राजस्थान के स्वास्थ्य मंत्री भी इस वक्त रघु शर्मा मौजूद हैं। शरद, रैपिड टेस्ट किट पर रोक लगाने का फैसला सरकार को लेना पड़ा है, क्या अभी परिस्थितियां हैं वहां पर? देखिए मीनाक्षी, जिस तरह के कहा जा रहा था कि ब्रह्मास्त्र साबित होने जा रहा है रैपिड टेस्ट किट, क्योंकि टेस्ट किट की कमी थी पूरे देश में, इसलिए इसका इस्तेमाल किया गया था, आईसीएमआर ने भेजा है। लेकिन सीधे हम राजस्थान के स्वास्थ्य मंत्री रघु शर्मा से पूछते हैं कि क्या परेशानियां आई, कितने किट के टेस्ट हुए थे और क्या रिजल्ट आए। सर, ये कहा जा रहा है कि किट जो सफल नहीं रहा है। देखिए, आईसीएमआर ने हमको 168 किट दिए थे, जिनको हमने यूज किया राजस्थान के अंदर, और साथ में माइक्रोबायोलॉजी की हेड ऑफ डिपार्टमेंट हमारी नित्य व्यास और हमारी जो मेडिसिन डिपार्टमेंट के हेड ऑफ डिपार्टमेंट डॉक्टर बनर्जी, उनकी एक कमेटी भी कि भाई ये टेस्ट कितना कारगर सिद्ध हो रहा है। इनकी जो 90% एक्यूरेसी होनी चाहिए थी चेकिंग में, लेकिन वो आई 5.4%। और भाई इनका जो कोरिलेशन है वो इनका 90% हम एक्सपेक्ट कर रहे थे, लेकिन वो आया 5.4। इसका मतलब जीरो ही है ये। ऐसी परिस्थिति में हमने जितना भी प्रोसीजरल कोई कमी नहीं रखी है, प्रोसीजर को पूरा अडॉप्ट किया। आईसीएमआर ने जो गाइडलाइन इन टेस्ट को करने के लिए जारी की थी, उनका भी पूरा ध्यान रखा गया। उसके बावजूद एक्यूरेसी पे खरा नहीं उतर रहे हैं, तो फिर हमने इन टेस्ट को रोक दिया और हमने वापस चिट्ठी लिखी है आईसीएमआर को कि भाई हम इस टेस्ट को नहीं करेंगे यहाँ, क्योंकि हमारे मेडिसिन डिपार्टमेंट के हेड ऑफ डिपार्टमेंट और हमारी माइक्रोबायोलॉजी के हेड ऑफ डिपार्टमेंट के नेतृत्व में हमने एसएमएस की कमेटी गठित की और उनकी रिपोर्ट ये रही कि इनका कोरिलेटिव जो टेस्ट का परफॉर्मेंस होना चाहिए वो 90% एक्सपेक्टेड था, लेकिन इसकी सच्चाई ये है कि 5.4% कोरिलेट कर रहे हैं, यानी इनके जो एक्यूरेसी है उस पर ही सवाल उठ गया। ऐसी परिस्थिति में अभी हम इंतजार कर रहे हैं आईसीएमआर इसका क्या जवाब देता है। इसमें समस्या यह है कि करीब जो सवाई मानसिंह अस्पताल में कोरोना के पॉजिटिव मरीज भर्ती थे, उन पॉजिटिव मरीजों पर इसका इस्तेमाल किया गया, उनको भी ये निगेटिव बता दिया, केवल 5 मरीजों को पॉजिटिव बताया। इसे लेकर इसका सवाल खड़ा किया गया है। लेकिन ये सर क्या आईसीएमआर ने भेजा था, बाहर से आया था, बाहर के देश से, किस देश से आया था, कैसे लाए थे आप, कितना लाए थे? देखिए, आईसीएमआर ने जिन 12 कंपनियों को अप्रूव किया था, ये जो टेस्ट 168 है, ये तो आईसीएमआर ने भेजे थे हमारे को, कुछ हमने भी प्रिक्योर किए, लेकिन पहले हमने 168 टेस्ट उन रैपिड टेस्ट किट से किए जो आईसीएमआर ने हमको दिए। अब जब पॉजिटिव केसेस के ऊपर ही उनका प्रयोग हमारा असफल हो गया, वैसे भी ये टेस्ट फुल प्रूफ टेस्ट तो थे नहीं, इनसे हम मेकआउट कर पाते कि कितने पॉजिटिव केसेस हैं संदिग्ध, उनका पीसीआर टेस्ट तो फिर भी कराना पड़ता। लेकिन अब इस रैपिड टेस्ट को करने से हमारे जो डॉक्टर्स की टीम ने हमें एडवाइस किया कि कोई फायदा नहीं है, इसलिए हमने रोक दिया इसको। आईसीएमआर का कहना है कि टेम्परेचर जरूरी है 20 डिग्री के आसपास, या कोई दिक्कत हुई होगी इसलिए वहाँ रिजल्ट नहीं आ रहे हैं, ऐसा कुछ? कोई प्रोटोकॉल को फॉलो करने का इशू नहीं है। जो टेम्परेचर या और भी गाइडलाइन आईसीएमआर की थी, उसको हमने राज्य में फॉलो करके ही इसकी टेस्टिंग की है और उसके बाद के नतीजे हम आपसे शेयर कर रहे हैं। ये टेस्ट अगर सक्सेसफुल नहीं है, यूजफुल नहीं है, तो हमको इस पे विचार करना ही पड़ेगा। हम वेट कर रहे हैं, आईसीएमआर को हमने रिपोर्ट भेज दी है, वो वहाँ से क्या रिप्लाई देते हैं। अगर उनका अनुकूल रिप्लाई आता है कि आप इसको रोक दीजिए, तो ये टेस्ट किट वापस भी भेजे जा सकते हैं। ये जो कहा जा रहा था कि कोरोना के खिलाफ जो लड़ाई हो रही है, क्योंकि हमारे देश में उतने किट नहीं हैं और किट की एक समस्या आ रही है देश भर में जांच किट की, तो उसमें ये बड़ी कामयाब साबित होगा, क्योंकि बड़ी संख्या में, लाखों की संख्या में प्रोक्योरमेंट आप ही कर रहे थे, बाकी दूसरे राज्य भी कर रहे थे, तो ये समस्या आएगी जांच किट की आगे? देखिए, जितनी ज़्यादा टेस्टिंग होगी उतनी ज़्यादा हकीकत की जानकारी हमको मिलेगी। ये बात को ध्यान में रखते हुए हमने कहा कि पीसीआर टेस्टिंग किट्स हमारे पास जितनी मात्रा में अवेलेबल होनी चाहिए थी नहीं थी, हालांकि हमने अभी उसके भी पर्याप्त मात्रा में ऑर्डर किए हैं प्रिक्योरमेंट के। लेकिन एक टेस्ट, रैपिड टेस्ट किट जो था, इससे हम बल्क में लोगों के बीच में टेस्ट करके, और जो लोग सिम्टोमेटिक हो सकते थे उनको आइडेंटिफाई करने के लिए इस टेस्ट को हमने उपयोग में लेना उचित समझा। लेकिन जब इसका
168 टेस्ट हमने किए और उसका भी रिजल्ट पॉजिटिव केसेस के ऊपर हमने इसको टेस्ट किया, वो 5.4% आ रहा है। तो फिर कोरिलेशन जब सही नहीं है तो इस टेस्ट को आगे करने में क्या फ़ायदा है। हमने इसीलिए आईसीएमआर को भेजा है कि आपने जो टेम्परेचर की गाइडलाइन है या और भी प्रोटोकॉल इस टेस्ट को करने के लिए निर्धारित किए थे, राज्य सरकार ने बिना उसको कॉम्प्रोमाइज़ किए ये टेस्ट किए हैं और परिणाम सामने है। तो फर्दर हम इसको करें नहीं करें, ये हमने आईसीएमआर को लिख के भेजा। नमस्कार, मैं हूं अंजना ओम कश्यप। हमें उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। लेटेस्ट खबरों के लिए यूं ही देखते रहिए आज तक, और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।